नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों का पालन पोषण करने वाला कतर इस साल फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत में भगोड़ा घोषित हुए जहरीले भाषण देने के आरोपी जाकिर नायक को भी बुलाया गया, जिसके बाद से कतर पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। नाइक कतर पहुंचने के बाद से ही इस्लाम के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। कतर ऐसा पहला मुस्लिम देश है जो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है। इस इवेंट के लिए कतर पानी की तरह पैसा बहा रहा है, लेकिन एक और सवाल अब यह है कि आखिर ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी ना मानने वाले जाकिर नायक को कतर ने खेल के आयोजन में धर्म का प्रचार करने के लिए आखिर क्यों बुलाया? दरअसल इस सवाल का जवाब अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारों की माने तो कतर फीफा वर्ल्ड कप का इस्तेमाल मिशन दावा के लिए कर रहा है। जाकिर नायक वही शख्स है जो पूरी दुनिया में मिशन दावा को फैला रहा है। अब ऐसे में जानकार कतर और जाकिर को एक दूसरे के करीब आता देख रहे हैं और हैरत में है, क्योंकि कतर भी वही देश है जिसने अमेरिका पर 9/11 के आतंकी हमले की साजिश रचने वाले खालिद शेख मोहम्मद को शरण दी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि मिशन दावा आखिर होता क्या है और कतर इसे जाकिर नायक के साथ मिलकर कैसे फैला रहा है? चलिए जानते हैं। दावा एक इस्लामिक प्रथा है जिसके तहत गैर मुसलमानों को परिवर्तित किया जाता है और इस्लाम अपनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। संगठन ने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मिशन दावा कतर का अघोषित लक्ष्य प्रतीत होता है। दरअसल लाखों फैंस फुटबॉल देखने पहुंच रहे हैं और कतर इसे धर्मांतरण के अवसर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जाकिर नायक भारत में गैर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में वांछित है। जाकिर नायक फिलहाल मलेशिया में है, हालांकि उसके कनाडा और ब्रिटेन में प्रवेश पहले से ही प्रतिबंधित है। इससे पहले साल 2019 में भी कतर के शासक शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने दोहा में जहरीले जाकिर नायक का व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया था। 2016 में जाकिर नायक ने कतर की राजधानी दोहा में 4 गैर मुसलमानों को इस्लाम में परिवर्तित होने में मदद की थी। जाकिर नायक इसमें कलमा पढ़वाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि कतर फीफा विश्व कप में मिशन दावा के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की योजना बना रहा है। कतरी अधिकारियों और सरकार द्वारा वित्त पोषित संगठनों ने दुनिया भर के फुटबॉल फैंस को इस्लाम का संदेश फैलाने के लिए कम से कम 2000 स्वयंसेवकों की भर्ती की है। इसके अलावा हजारों किताबें, पोस्टर और पर्चे बांटे जाएंगे। दावा उस वक्त मुसीबत माना जाता है जब गैर मुसलमान धर्म परिवर्तन से इनकार करते हैं। इसके बाद जिहादी समूह घोषणा करते हैं कि गैर मुसलमानों को दोयम दर्जे के नागरिकों का जीवन जीना चाहिए, वे सरकार में शामिल भी नहीं हो सकते। तालिबान शासन इसका क्रूर उदाहरण भी है। इससे पहले खबर आई थी कि कतर में विश्व कप से ठीक पहले 558 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि साफ है कि कतर की सरकार फीफा वर्ल्ड कप का इस्तेमाल दावा आंदोलन को बढ़ाने के लिए ही कर रही है। अब आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।